हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि निधिवन, वृंदावन में निधिवन जो है उसका अचरज का विषय क्या है, आखिर उसके रहस्य क्यों हैं, आखिर वो बंद क्यों रहता है और रात में वहां कोई जा नहीं सकता। तो देखिए, वृंदावन में जो निधिवन नाम की जो जगह है, जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई प्रकार की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पे शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। चलिए जानते हैं आखिर वहाँ की रहस्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अविस्मरणीय रहस्य है। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य, 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई और लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं है। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पे स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है ना। कहते हैं कि रात को यहाँ कोई नहीं आता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है, वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर देखिए, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुप कर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता चला आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है, यह तो शोध का ही विषय है। कहते हैं, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी, बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू, दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आकर सोया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है और सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता होगा वह प्रसाद। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मानता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय में जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया है वो भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ की पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। देखिए, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन की गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला, क्योंकि इन्हें कोई देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ के आसपास अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह हमने आपको बताया कि निधिवन भी एक रहस्य, वृंदावन में निधिवन धाम है ना। निधिवन धाम जो है वो बहुत ही अचरज का विषय है। चलिए, हमने उसके बारे में आपको ऐसे रहस्य बताएं दोस्तों। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुहावना है।
आप अवश्य जाएं और वहाँ पर जो भी रहस्य है ना, जो भी एक चमत्कार है वो अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।